हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। असेसमेंट ईयर 24-25 के आईटीआर फॉर्म्स में बहुत सारे बदलाव इस बार कर दिए गए हैं और इसी के साथ मेडिकल ट्रीटमेंट का डिडक्शन अगर आप अपने आईटीआर में क्लेम करते हैं तो वो भी अब क्लेम करना आपके लिए आसान नहीं होगा। सेक्शन 80DD और सेक्शन 80U दोनों में एडिशनल इन्फॉर्मेशंस मांगी गई हैं। अगर आप इन सेक्शंस में मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए फेक डिडक्शंस क्लेम करते थे तो अब उन लोगों के लिए ये आसान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक शेड्यूल अटैच कर दिया गया है जिसमें आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस फिल करनी होंगी। चलिए देखते हैं कौन कौन सी एडिशनल इन्फॉर्मेशंस यहाँ पर मांगी गई हैं। सबसे पहले ये देखेंगे कि सेक्शन 80DD और सेक्शन 80U में कौन से डिडक्शंस क्लेम किए जाते हैं। सेक्शन 80DD और सेक्शन 80U दोनों में ही कुछ डिजीज़ स्पेसिफाई की गई हैं और उन्हीं डिजीज़ के लिए यहाँ पर डिडक्शन मिलता है। कौन कौन सी डिजीज़ सेक्शन में स्पेसिफाई की गई हैं, जैसे कि मेंटल इलनेस है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है, मेंटल रिटार्डेशन है, सेरिब्रल पैल्सी है, लेप्रोसी, ऑटिज्म, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ब्लाइंडनेस या फिर लो विजन। इन सारी डिजीज़ के लिए अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 80DD में सिर्फ डिपेंडेंट के लिए डिडक्शन क्लेम किया जाता है, जैसे कि स्पाउस है, डिपेंडेंट चिल्ड्रन है, डिपेंडेंट पेरेंट्स हैं, डिपेंडेंट ब्रदर एंड सिस्टर हैं। इस सेक्शन में सेल्फ के लिए डिडक्शन क्लेम नहीं किया जाता है, लेकिन सेक्शन 80U जो होता है वो सिर्फ सेल्फ के लिए है। इसमें आप डिपेंडेंट के लिए डिडक्शन क्लेम नहीं करते हैं। सेक्शन 80U में सिर्फ अपने लिए सेल्फ के लिए डिडक्शन क्लेम किया जाता है, कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं जो कि इन डिजीज से रिलेट करता है। इन सेक्शंस के अंदर डिडक्शन कितने अमाउंट तक मिलता है, तो दोनों ही सेक्शंस में सेम लिमिट है। अगर आपकी डिसेबिलिटी मोर देन 40% है लेकिन लेस देन 80% है, मतलब कि 40 और 80 के बीच में है, तो 75,000 रुपये तक डिडक्शन मिलता है, या फिर जितना भी आपने खर्चा किया हो, विच एवर इज़ लेस। और अगर आपकी डिसेबिलिटी 80% से ज़्यादा की है तो मैक्सिमम 1,25,000 रुपये तक डिडक्शन मिलता है, या फिर जितना भी आपने एक्सपेंडिचर किया हो, विच एवर इज़ लेस। दोनों सेक्शंस में सेम लिमिट है। चलिए देखते हैं कि चेंजेस क्या हुए हैं आईटीआर फॉर्म में और किस तरह से शेड्यूल अटैच हुआ है, कौन कौन सी यहाँ पर आपसे एडिशनल इन्फॉर्मेशंस मांगी जा रही हैं। ITR 2 और ITR 3 दोनों में ही ये चेंज आया है। ITR 1 जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म माना जाता है, इसमें इस तरह की कोई भी डिटेल्स एडिशनल नहीं मांगी जा रही हैं, तो सिर्फ ITR 2 और ITR 3 में ही ये चेंज आया है। ITR 2 में सेक्शन 80DD का शेड्यूल अटैच किया गया है, तो यहाँ हम कंट्रोल F से 80DD को सर्च करते हैं। यहाँ पर एक नया शेड्यूल ऐड हुआ है। इसमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशंस मांगी जा रही हैं। सबसे पहले यहाँ पर टाइप ऑफ डिपेंडेंट दिया हुआ है कि कौन कौन से डिपेंडेंट्स के लिए आप ये डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। स्पाउस, सन, डॉटर, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, मेंबर ऑफ द HUF इन केस ऑफ HUF। इसके बाद यहाँ पे इन्फॉर्मेशंस में मांगा गया है पैन ऑफ द डिपेंडेंट, आधार ऑफ द डिपेंडेंट, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ फॉर्म 10IA। फॉर्म 10IA आपको हॉस्पिटल से लेना होता है, जिस भी हॉस्पिटल से आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं डॉक्टर के साइन रहते हैं। एक्नॉलेजमेंट नंबर ऑफ फॉर्म 10IA, यूनिट नंबर इफ़ अवेलेबल, और अमाउंट, मतलब जितना आपने यहाँ पे खर्चा किया है वो अमाउंट। दोनों केसेस में देना है आपको ये डिपेंडेंट पर्सन विद डिसेबिलिटी और डिपेंडेंट पर्सन विद सीवियर डिसेबिलिटी, यानी कि जहाँ पर 80% से ज़्यादा की डिसेबिलिटी है। सेक्शन 80DD को ITR 2 में इंक्लूड किया गया है, लेकिन सेक्शन 80U के लिए यहाँ पर कोई भी शेड्यूल अटैच नहीं है। सेक्शन 80U में आप बिना किसी डिटेल एक्सपेंडिचर क्लेम कर सकते हैं, लेकिन 80DD में क्लेम करना चाहते हैं तो आपको शेड्यूल फिल करना होगा। इसके बाद आते हैं ITR 3 पर। ITR 3 में आपको दोनों सेक्शंस के लिए शेड्यूल मिलेंगे। सेक्शन 80DD के लिए भी यहाँ पर सेम शेड्यूल अटैच किया गया है, जिसमें कि वही सारी इन्फॉर्मेशंस मांगी जा रही हैं, और सेक्शन 80U के लिए भी शेड्यूल अटैच किया गया है, जहां पर की एडिशनल इन्फॉर्मेशंस मांगी जा रही हैं। क्योंकि सेक्शन 80U सेल्फ के लिए है तो यहाँ पर डिपेंडेंट का कोई भी पैन या आधार नहीं मांगा गया है, और सेल्फ का पैन और आधार पर्सनल इन्फॉर्मेशंस में ऑलरेडी फिल होता है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ देना है डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ फॉर्म 10IA, एक्नॉलेजमेंट नंबर ऑफ फॉर्म 10IA और यूनिट नंबर इफ़ अवेलेबल, अमाउंट जितना भी आपने एक्सपेंडिचर किया है उतना अमाउंट। यूनिट नंबर का मतलब होता है यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड। जिस भी हॉस्पिटल में आप ट्रीटमेंट ले रहे होंगे वहाँ पर आपको ये यूनिट नंबर मिलता है, जो कि उन पेशेंट्स को अलॉट किया जाता है जो कि किसी सीवियर डिसेबिलिटी या डिसेबिलिटी के लिए ट्रीटमेंट ले रहे हैं।
तो सेक्शन 80 DD और सेक्शन 80 U में यहाँ पर ये शेड्यूल्स अटैच कर दिए गए हैं। ITR 2 में सिर्फ 80 DD के लिए शेड्यूल है, लेकिन ITR 3 में सेक्शन 80 DD और सेक्शन 80 U दोनों के लिए शेड्यूल अटैच किया गया है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं जो कि ITR फॉर्म्स में कर दिए गए हैं। लगभग 20-22 चेंजेस हो गए हैं सभी ITR फॉर्म्स में। इसका डिटेल्ड वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चेकआउट कर सकते हैं कि जो भी फॉर्म आपके लिए एप्लीकेबल है उसमें क्या क्या और एडिशनल इन्फॉर्मेशंस ऐड कर दी गई हैं जो अब आपको ITR फॉर्म फाइल करने से पहले रेडी रखनी होंगी। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।